हेलो दोस्तों, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वीर उस सीढ़ियों की ओर भागता हुआ जा रहा था। वीर भागता जा रहा था, बट वीर के सामने तुरंत ही वो स्पिरिट आके खड़ी हो जाती, जो कि वीर के सामने ही आ चुकी थी वो स्पिरिट। फिर वीर लगातार भागता हुआ जा ही रहा था, जो कि वीर उस स्पिरिट के सारे अटैक को डॉज कर रहा था। जो कि वीर स्पिरिट उसके सामने आती थी, बट वीर को ऊपर अटैक नहीं कर रही थी स्पिरिट अभी भी। बट वीर उसके सारे अटैक को डॉज करता हुआ, जो कि वीर के सामने आती, वो स्पिरिट वीर के उसके बगल से निकलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। बट वीर उसके सामने फिर से टेलीपोर्ट करती स्पिरिट उससे आगे भाग रही थी, जो कि वीर उसके पीछे था। वीर के पीछे थी वो स्पिरिट, आगे हो जो पहुंच लेती थी वीर, जो कि स्पिरिट टेलीपोर्ट करते हुए भाग रही है वीर के सामने। और वीर लगातार ऐसे ही भाग रहा था, जो कि वो दोनों ऐसे ही लगातार भागते जा रहे स्टूडियो के ऊपर। वीर जो कि वहां पर भागता भागता सोचते जा रहे हैं, स्पिरिट ने मेरे को अगर एक भी अटैक कर दिया, अगर डेंजर हो गई तो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। वीर यही सोच रहा था। वो होता भी वही है, जो कि वीर को वहां पर आखिरकार स्पिरिट हॉल की तरफ भागता हुआ देखकर, जो कि स्पिरिट हॉल के करीब पहुंचता हुआ देखकर स्पिरिट को भी बहुत ज्यादा डेंजर लेवल पे गुस्सा आ चुका, जो कि वो अभी रुकने का फिराक में है ही नहीं बंदा। तो उस स्पिरिट को भी नेक्स्ट लेवल पे गुस्सा आ चुका था। तो स्पिरिट वहां पर अपनी डेंजरस पावर एंड एक्टिवेट करना लगे थे, जो कि अपने ओरा को डेंजर करना शुरू कर दी थी। वो तुरंत ही वहां पर अपने पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करके साथ जोर देकर के स्पिरिट को पंच मारने वाली स्पिरिट, वो स्पिरिट अपनी पावर को एक्टिवेट कर रही थी वहां पर। वही नजर देखकर वीर भी बहुत ज्यादा अंत कर रही है। स्पिरिट ने अगर फिर से डेंजर ओरा एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, अगर इस डेंजर ओरा के अंदर मैं आ गया तो मैं अपने मूव्स भी चल नहीं पाऊंगा इसके सामने। अगर कोई भी मूव्स में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ब्रीडिंग भी नहीं कर पाऊंगा और इसके पास भी नहीं जा पाऊंगा। वीर अपने बाइनस क्लॉक निकाल कर, अपने गोगल्स निकाल कर वीर उसकी एनर्जी फ्लो है, उसकी डेंजर सोरा को वहां पर महसूस कर रहा है, जो कि रेड रंग का जैसा ही डेंजर हो रहा था उसका। तो सोरा को देखते हुए वीर मन में सोचता है कि इस स्पिरिट को ऊपर मुझे सबसे पहले अटैक नहीं करूंगा तो स्पिरिट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगी। इस डेंजर ओरा के अंदर मैं चला गया तो मेरे ऊपर वो स्पिरिट बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देगी, जैसे उसने फर्स्ट टाइम पर मेरे ऊपर अटैक किया था वैसे वो मेरे साथ हो जाएगा। वीर इसी की सोच के तो तुरंत अपने एक पंच को रेडी करता है और वीर पंच कर रेडी कर रहा है, जो कि लाइटिंग एंड थंडर का एक्टिवेट कॉम्बिनेशन है, जो कि लाइटिंग एंड थंडर का कॉम्बिनेशन वाला पंच है ना भाई लोग। इस पंच को हम सोनिक थंडर पंच कहेंगे, जो कि ऑलरेडी स्टोरी में अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट मुझे जहाँ तक पता है इसके पंच का नाम सोनिक थंडर पंच ही है। तो ये सोनिक थंडर पंच को वीर रेडी करता है वहां पर। सोनिक थंडर पंच को वीर रेडी करके तुरंत ही जो कि स्पिरिट की तरफ आगे बढ़ने के लिए वीर रेडी हो जाता है, जो कि क्योंकि स्पिरिट भी ऑलरेडी अपना डेंजर सोरा एक्टिवेट करते हुए वीर की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो वीर भी रेडी हो जाते हैं, तुरंत ही उस स्पिरिट की तरफ एक जोरदार तरीके से पंच मारता है वीर, जो कि स्पिरिट वीर के ऊपर अटैक करे उससे पहले वीर ने स्पिरिट के ऊपर अटैक कर रहा है वीर। और वहाँ पर जैसे वीर का जो कि सोनिक थंडर पंच वहाँ पर रिलीज होता है, जो कि वहाँ पर जोरदार तरीके से हाई वेस साउंडिंग एंड लाइटिंग एंड थंडर दोनों एक साथ ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक डिस्ट्रॉइंग पंच था वीर का। जो कि वहाँ पर जैसे वीर का पंच लगता है, जो कि वो स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, जो कि स्पिरिट को ज़्यादा कुछ फर्क तो नहीं आया था, जो कि वो स्पिरिट ऑलरेडी एक सुपर लेवल पर है स्पिरिट। तो स्पिरिट को कोई फर्क नहीं आया था, बट स्पिरिट को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे आ चुका था। तो तुरंत ही स्पिरिट भी अपने फुल पावर स्ट्रेंथ एक्टिवेट करते तुरंत इसको वो स्पीड से टेलीपोर्ट करते वीर के सामने ही बिल्कुल आ जाए। तुरंत ही वीर के सामने आते ही वो स्पिरिट वीर को घूरते हुए देख रहे हैं और तुरंत ही स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा गुस्से में ही थी। तो तुरंत ही वीर के सीने के ऊपर जोरदार तरीके से बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हिट मारती है, जो कि उसके सीने के ऊपर पंच मारती है और वीर वहाँ पर उड़ता हुआ तुरंत ही बहुत ज़्यादा दूर जाने लग जाता है, जो कि स्पिरिट ने बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे पंच मारी, जो कि वीर उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज में था। तो उसके स्पिरिट ने बहुत ज़्यादा खतरनाक डेडली अटैक मार दिया था वीर के ऊपर और इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक मारा था, जो कि अब तक तो वीर को एक भी अटैक ऐसा नहीं लगा। वीर जाकर उठता हुआ तुरंत ही गिरता हो जाता जमीन के ऊपर हिट हो जाता है। वीर जब जैसे जमीन के ऊपर हिट होता है तो वहाँ पर वीर जो कि पूरी हालत ही खराब हो चुकी थी वीर की। वीर उन्होंने सोचता है यार ये स्पिरिट ने जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर अटैक मेरे को मार दिया है। अभी मेरा ये चीटी का जो कि आर्मर है ना, मेरा सुपर आर्मर, जो कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर रख नहीं सकता हूँ मैं। अगर यहाँ पर रखूंगा तो ये मेरा स्टेट यानी कि चीटी का सुपर आर्मर भी मेरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कि इसमें डिस्ट्रॉय होने का चांस नहीं दे सकता इस आर्मर को मैं अपना। तो वीर तुरंत अपने सुपर यानी कि सुपर आर्मर था ना वीर का जो चीटी का, वो तुरंत वीर उससे सी ऑफ सेल के अंदर वापस भेजने लग जाता है। वीर जो है जैसे सी ऑफ सोल के अंदर इस सुपर आर्मर को भेज देते हैं, तुरंत वीर वहाँ पर गुस्से में मनुष्य होते चलो यहाँ से निकला जाए। अभी यहाँ पर फाइट लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, जो कि वीर को इतना ज़्यादा हाई पावरफुल पंच मारा। वीर ऑलरेडी इंजर्ड था और उसके ऊपर भी स्पिरिट ने जो हाई पंच मार दिया ना, इसकी वजह से वीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, इसलिए वीर वहाँ से भागने की सोच रहा है। अभी स्पिरिट शेल्टर में नहीं जाएगा वीर। ऐसा सोचने पर तुरंत वीर वहाँ से भागता हुआ देखकर स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जो कि वीर वहाँ से भाग रहा है। अभी स्पिरिट हॉल की तरफ नहीं जा रहा है, बट अभी वहाँ शेल्टर से बाहर निकलने की सोच रहा है। तो स्पिरिट भी उसके पीछे पीछे लग जाती है, जो कि वीर वहाँ से भागता हुआ बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा था और वीर वहाँ पर नीचे उतरता है, जो कि सीढ़ियों के ऊपर से जैसे नीचे आता है, जो कि वीर वहाँ पर देखता है ग्रीन आर्मर स्टीलमैन एंड स्नेक, जो कि दोनों के साथ फेरी फाइट कर रही थी। वीर वहाँ पर जैसे पहुंचता है वहाँ पर देख लेगा तुरंत ही, जो कि फिर फेरी को चिल्लाता है, फिर बोलता है कि फेरी जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, अभी फाइट लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है, लेकिन हम यहाँ पर फाइट नहीं ले सकते, तुम जल्द से जल्द शेल्टर को छोड़ने की तैयारी कर दो।
जो कि वीर ने ऐसा ऑर्डर फेरी को दे दिया था। और होली एंजल को भी वीर कभी भी काउंटर ऑर्डर दे सकता है, जो कि होली एंजल तो वीर के सी ऑफ सोल के साथ कनेक्टेड है। डायनासोर जैसे एलियन की तो वीर को ज़्यादा कुछ फर्क है पड़ता ही नहीं है। इसकी वजह से वीर जो कि फेरी को ऑर्डर देने को वहाँ से भागने लग जाता है। स्पिरिट भी वहाँ पर वीर का ये सारा नजारा देख रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जो कि वीर को भी मारने की फिराक में वो भी आ चुकी है पूरी तरीके से। लेकिन वीर ने जो सोनिक थंडर पंच मारा था ना, उसकी वजह से स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा भड़की हुई थी वीर के ऊपर, जो कि इसलिए स्पिरिट बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक कर रही थी वीर के ऊपर। तो स्पिरिट भी वहाँ भाग रही थी। वीर जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा था। वीर वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर फिर से वो स्पिरिट ने डेंजर और एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि वीर वहाँ पर भागते भागते ही सोच रहा था ये सब कुछ कर रहा है, जो कि वीर वहाँ पर भाग रहा था। वीर को वहाँ पर डेंजर हो रहा है सोचना शुरू हो जाता है। वीर सोचता है यार फिर से डेंजर हो रहा है एक्टिवेट कर रही है स्पिरिट, अरे डेंजर हो रहा के अंदर मैं फिर से आ गया तो मैं फिर से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा जाऊँगा, जो कि बहुत ज़्यादा हिट होना मैं अभी अवॉइड ही करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे को एक भी पंच आया तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए। मेरी इतनी भी ज़्यादा फिजिकल बॉडी नहीं स्ट्रांग हुई है कि मैं एक सुपर स्पिरिट के अटैक को अपनी खुद की बॉडी के ऊपर डिफ्लेक्ट कर सकूं। जब तक मैं इवोल और नहीं बन जाता तब तक मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। वीर यही सोच के साथ भागा, बट वहाँ पर वो स्पिरिट जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड से वीर के पीछे आ ही रही थी, बट वीर के पीछे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से टेलीपोर्ट करती है अपनी डेंजर ऑरा के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड से भागते हुए तुरंत ही वीर के सामने पहुंच जाती, जो कि वीर जहाँ पर भागता हुआ जा रहा था वहाँ पर तुरंत स्पिरिट उसके सामने पहुंच जाती टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ पर अपनी डेंजर ऑरा के साथ। और वहाँ पर पहुंचने के बाद स्पिरिट ज़्यादा कुछ बातचीत करने में वेस्ट टाइम करती नहीं, तुरंत ही वीर के ऊपर एक पंच घुमाते हुए मारने के लिए रेडी थी। बट वहाँ पर वीर जो कि अपने कमर के ऊपर बांधा हुआ है, जो कि वीर ने लास्ट टाइम पे बैग रखा था ना अपने पास, उसी बैग के अंदर सिल्वर फॉक्स भी है। तो सिल्वर फॉक्स से जो कि वहाँ पर थोड़ी बहुत एक क्रैक होने की आवाज़ साउंड आती है, जो कि उस बैग के अंदर से। और वहाँ पर वीर अभी बैग के अंदर महसूस ही कर रहा था कि वहाँ पर एक क्रैक होने की महसूस आ रही थी। बट वीर के सामने ऑलरेडी अटैक आ रहा था जो कि स्पिरिट का, लेकिन वहाँ पर स्पिरिट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो वो तुरंत अटैक कर रही थी जो कि वीर के ऊपर। बट वीर के ऊपर जो अटैक आ भी पाता, जो कि इतनी जल्दी जल्दी में ये सब कुछ हुआ ना कि वो एक भी क्रैक हो चुका, उसके एक के क्रैक से अंदर से सिल्वर फॉक्स भी बाहर आ चुका था। और जैसे सिल्वर फॉक्स एक क्रैक होने के बाद बैग के अंदर बाहर आ चुका था, तो तुरंत एक सिल्वर बिंग छोड़ता है तुरंत ही, जो कि उस सुपर स्पिरिट का अटैक आ रहा था। उस सुपर स्पिरिट का अटैक को वहीं पर ही डिफ्लेक्ट नलीफाई कर देता पूरी तरीके से सिल्वर फॉक्स। और जैसे वो अटैक वहाँ पर नलीफाई करता है सिल्वर फॉक्स, इसी के साथ पहले हमारा एपिसोड एक बार एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी आपको लेकर आ जाऊँगा भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।